everyone, welcome to Raja A Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and we are back with another set of questions ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो, बहुत अच्छे से हो रिगार्डिंग योर HPS प्रीलिम्स एग्ज़ाम. एग्ज़ाम इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर. 16 अक्टूबर को आपका हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर है एंड 30 अक्टूबर को आपका HPAS NT का नायब तहसीलदार का पेपर है. आई होप आपकी तैयारी अच्छी से चल रही है एंड फॉर यू गाइज हु हैव नोन इट, हु हैव enrolled विद अस, ठीक है, आपका HPAS का फुल फ्लैजेड कोर्स हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 19th of September with us. ठीक है, we have received a tremendous response both online and offline and we still have a couple of seats left जो हमारा टारगेट चल रहा है regarding HPS. ठीक है, so just in case you are left behind, you want to enroll in, आप आके हमारे कोर्स में enroll कर सकते हैं with a bare minimum price and आप जो भी प्रिपरेशन का आपका टाइम है उसका बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट उठा सकते हैं विद इन अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, राइट. सो आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी जानकारी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हैं, आप उन पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, राइट. आज के सेट के 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं. डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल. ठीक है, कुछ पॉपुलर इवेंट्स हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल की हिस्ट्री के लिए, वो डिस्कस करते हैं एक एक करके. आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राजा सूरजमल जो थे कांगड़ा के, वेयर राजा सूरजमल ऑफ कांगड़ा टेक रेफ्यूज आफ्टर ही फेल्ड टू फेस द रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर इन 1615 AD. ठीक है, तो 1650 AD राजा जो ये जहांगीर थे, जहांगीर का नाम आया, जो इनिशियल नेम था दिस वाज प्रिंस खुर्रम. ठीक है, तो राजा सूरजमल जो हैं कांगड़ा के, इन्होंने कहाँ रेफ्यूज लिया. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ए मऊकोट जिसे मन कोट भी कहा जाता है, देन आता है कांगड़ा कोट द फोर्ट ऑफ कांगड़ा, देन आता है सिब्बा, या डी ऑप्शन है आपका बिलासपुर. ठीक है, नाउ आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. सी कांगड़ा वॉज रूल्ड बाय कटोच रूलर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड जहांगीर ने इन्वेड करा 1620 में. पूरा मियाँ का कंसेप्ट है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है. अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास. एंड इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है. इसका करेक्ट आंसर है मऊकोट. ठीक है, जिसे हम मनकोट भी बोलते हैं. तो सूरजमल जी की बात करें तो ये राजपूत रूलर हुए हैं कहाँ के, नूरपुर के. नूरपुर कहाँ, धर्मशाला. नूरपुर का नाम नूरपुर क्यों पड़ा, जहांगीर की जो वाइफ थी, ठीक है, उनके नाम पे, उनको कमेमोरेट करने के लिए उसका नाम नूरपुर पड़ा. ठीक है, 1617 की बात करें तो राजा जो सूरजमल थे नूरपुर के एंड शाह कुली खान मोहम्मद ताकी जो थे, इनको भेजा गया कि आप कांगड़ा कोट को फोर्ट को कैप्चर करेंगे. राजा सूरजमल के दिमाग में कुछ और बात चल रही थी एंड ही ब्रोक इनटू रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल्स एंड इन्होंने क्या शुरू करा, सेंडिंग अवे द ट्रूप्स एज हिज जागीर. ठीक है, अपनी ट्रूप्स को उन्होंने तोड़ तोड़ के जागीरों में भेजना शुरू कर दिया एंड इस पूरे अटेम्प्ट को सप्रेस करने के लिए, जो रिबेलियन का अटेम्प्ट था, इसको सप्रेस करने के लिए जहांगीर ने भेजा किसको, जो आपके थे राजा रैयन सुंदर दास को. ठीक है, ना राजा सूरजमल जो थे ही फ्लेड टू मऊकोट, यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, जिसको मनकोट भी कहा जाता है. एंड ये रहे तारागढ़ के फोर्ट में टिल एग्जाइल. कब तक, 1619 तक. कहाँ पे, चंबा में. ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री है, छोटा सा इंस्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, Which सिख गुरु विजिटेड बिलासपुर. कौन से सिख गुरु गए बिलासपुर टू अटेंड द मोर्निंग एंड फ्यूनरल, जो दुख प्रकट करने गए, मोर्निंग एंड फ्यूनरल सेरेमनीज फॉर राजा दीपचंद ऑफ बिलासपुर. ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी या गुरु अंगद देव जी, राइट. एंड योर करेक्ट आंसर इज
ए गुरु तेग बहादुर जी। 9th गुरु हुए हैं सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह जी के फादर हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी। तो 13 मई की बात देखो आप 1665 को गुरु तेग बहादुर जी गए कहाँ पे, बिलासपुर। अटेंड करी इन्होंने मॉर्निंग एंड फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ राजा दीपचंद ऑफ बिलासपुर। ठीक है, राजा दीपचंद हुए बिलासपुर के, उनकी जो डेथ हो गई थी उसमें खेद शोक प्रकट करने गए। तब रानी चंपा जो थी बिलासपुर की, इन्होंने ऑफर करी गुरुजी को एक पीस ऑफ लैंड। ठीक है, जो उनकी एस्टेट थी उसमें कुछ ज़मीन ऑफर करी एंड गुरुजी ने ये एक्सेप्ट करी। कितनी कॉस्ट पे, 500 रुपये की कॉस्ट पे। तो लैंड जो है ये कंसिस्ट करती थी बहुत सारे आपके कपल ऑफ विलेजेस जिनका नाम था लोदीपुर, मियाँपुर, ठीक है, सहोटा। आज भी आप देखोगे तो बहुत सारी पंजाबी क्लैन फैमिलीज में सहोटा इज यूज एज अ सरनेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गुरु तेग बहादुर जी हैं, ही ब्रोक ग्राउंड ऑन न्यू जो आपका पूरा ये सेटलमेंट है ऑन 19th जून ऑफ 1665, जिसका इन्होंने नाम दिया नानकी आफ्टर हिज मदर। ठीक है, तो छोटी सी ये हिस्ट्री यहाँ पे है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ऊना वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट। बहुत छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ऊना, पंजाब हिल स्टेट्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आप ये वाला पूरा पैनल जो आपका एरिया है, सेटलमेंट का एरिया है, आप वहाँ देखो तो इवन लैंग्वेज में पंजाबी कम्स आउट टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ ऑप्शन ए है आपका 1966 AD, ऑप्शन बी है 1972 AD, ऑप्शन सी है 1948 AD एंड ऑप्शन डी है आपका 1971 AD। एंड अगेन आप अपना वीडियो 2 सेकेंड के लिए पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज 1972 AD। नाउ अगर हम प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना की बात करें, अंटिल 1 नवंबर ऑफ 1966 ये थी एक प्रोमिनेंट तहसील, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब की वहाँ की। कॉन्सिक्वेंटली जब पंजाब स्टेट का, पंजाब सिख हिल स्टेट्स का जब पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो जितने भी हिल एरियाज थे इंक्लूडिंग ऊना, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया हिमाचल प्रदेश को। तब से सितंबर 1972 से इट कंटिन्यूड टू बी अ रेमिनेंट ऑफ, ठीक है, रिमेनिंग तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नाउ 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश जो सरकार थी, इन्होंने अगेन ये जो पूरा एरिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, इसको रीऑर्गेनाइज करा एंड इसमें से फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी निकली, ऊना, हमीरपुर एंड कांगड़ा। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्मेशन हुई यूनाइटेड कांगड़ा में से एंड आसपास के जो लगते हुए छोटे छोटे एरियाज थे उनमें से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द फ्लावर गार्डन्स ऑफ जसवान प्रिंसली फैमिली वाज सिचुएटेड। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ए ऊना, बी चिंतपूर्णी, सी अंब या डी जसवान। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी अंब। तो ईयर अगर हम 1877 की बात करें, एट द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजा रणबीर सिंह जो हुए हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इन्होंने रिस्टोर करी राजा रण सिंह को जागीर इनकी, कहाँ पे, जसवान में। ओरिजिनली विच वॉज हेल्ड बाय राजा उमेद सिंह, जिसमें थे राउंड अबाउट आपके 21 विलेजेस, किसके, जसवान दून वैली के। एंड फैमिली गार्डन था एट अम्ब, एज वेल एज पैलेस किसका था यहाँ पे, पैलेस था बिल्डिंग्स का ऑफ राजा उमेद सिंह एट राजपुरा। राजा रण सिंह जो थे ही डाइड इन 1892 एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजा रघुनाथ सिंह हु आल्सो डाइड इन ईयर 1918। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये लास्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ हिज रूलर वेयर डिड संसार चंद स्टेड एट नदौन। ठीक है, अपने अर्ली एरा में संसार चंद कहाँ रहे हैं, ए नदौन, बी अमतर, सी सलासी या फिर डी हमीरपुर। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी अमतर। नाउ तिहारा फोर्ट की बात करें मगर तो सुजानपुर जिसका सुजानपुर तीरा नाम आया है, तो सुजानपुर तीरा फोर्ट जो है एंड अमतर फोर्ट है जो नियर नदौन पड़ते हैं, ये बेसिकली आप देखो तो दी स्टैंड टेस्टिमनी टू द रूल ऑफ राजा संसार चंद कटोच। 2 संसार चंद हुए हैं, संसार चंद 1 एंड संसार चंद 2। यहाँ बात हो रही है संसार चंद 2 की। ठीक है, इन्होंने अपने लास्ट डेज जो थे इनको निकाला है तीरा फोर्ट में एंड अल्टीमेटली ही वॉज, अगर देखा जाए तो ही वॉज फोर्स्ड
टू रिलिंक्विश, अपना जो राजगद्दी है उसको छोड़ने पे इनको मजबूर करा था महाराजा रंजीत सिंह ने। नाउ अगर आप देखो पूरी एक क्रोनोलॉजी चलती है, पहले कटोच आए, फिर मुगल्स आए, फिर गुरखाज आए, फिर सिख आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई। तो अगर आप ऐसे देखो तो एक पूरी क्रोनोलॉजी चलती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई, वेल एंड गुड, नहीं आई तो यू शुड ब्रश अप अपना जितना भी पूरा प्रोसेस है आपका एग्जाम का, ठीक है। तो थोड़ी सी अपनी हिमाचल की हिस्ट्री ब्रशअप कर लेंगे। प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आते हैं पेपर में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप मेरे को वो बता दीजिए, मैं वो भी बनाऊंगी, राइट। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।